हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक न्यू टॉपिक में जिसका टाइटल आप देख रहे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद टोटल होते हैं कहीं पर किन्हीं बुक्स में तो 8 टाइप के भी हैं और किन्हीं बुक्स में देखने को मिलते हैं हमें 9 टाइप के। तो 8 और 9 टाइप्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। 8 भी पढ़ेंगे और 9 भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है इसकी डेफिनेशन से। तो ए पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद इज जस्ट द नेम, नाम है वर्ड शब्दों का बेस्ड जो आधारित होते हैं ऑन द जॉब कार्य पर, दैट इट डज इन ए सेंटेंस जो एक वाक्य में काम करते हैं। अर्थात जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, सेंटेंस है काफी लेंथी है लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेंथी है तो कौन सी बात है, समझाने के लिए हम है ना। तो इसकी लेंथ पर ना जाएं, चीज कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, हमें अपने हार्ट के अंदर फीलिंग्स एक ऐसा जोश रखना चाहिए ताकि उसका हम डट करके मुकाबला कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रशांत इज गोइंग टू सी द फेयर विद हिज पेरेंट्स आफ्टर दैट ही विल बाई टिनी टॉयज फॉर हिज फ्रेंड्स। प्रशांत इज गोइंग, प्रशांत जा रहा है टू सी देखने के लिए, द फेयर मेले को, विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। प्रशांत अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहा है। आफ्टर दैट उसके बाद ही विल बाई वह खरीदेगा टिनी टॉयज छोटे छोटे खिलौने, फॉर हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों दोस्तों के लिए। तो इसमें हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर एक सेंटेंस में किस तरह से काम करते हैं। जितने भी वर्ड होते हैं वो, यानी कि जितने भी नहीं, अब 8 और 9 टाइप हम बोल सकते हैं। प्रशांत देखा जाए तो नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग वर्ब है यानी मेन वर्ब है, टू सी इन्फिनेटिव है, द आर्टिकल है, फेयर नाउन है, विद प्रपोजिशन है, हिज पेरेंट्स नाउन है और आफ्टर दैट कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बाई मेन वर्ब है, टिनी एडजेक्टिव है, टॉयज नाउन है और फॉर प्रीपोजिशन है, हिज फ्रेंड्स नाउन है। तो आखिर हमने ये नाम इनको एक सेंटेंस में ये अपने 8 और 9 टाइप जो वर्ड्स हैं, यानी कि हम इसको सब पार्ट्स ऑफ स्पीच ना कह करके एक अदर नेम से भी जान सकते हैं जिसको नाम है वर्ड टाइप, शब्द प्रकार, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप माइंड ना कर सको तो वर्ड टाइप से याद रखो, यानी शब्द जो प्रकार हैं वो कितने के हैं, वो 8 से लेकर के 9 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। तो ये हमने इस तरह से कैसे लिख दिया भाई, जितने भी एक सेंटेंस में ये हमारे 8 और 9 टाइप के जो वर्ड दे रखे हैं वो उनको आखिर हमने नाम इस तरह से बहुत आसानी से कैसे दे दिया। इसका रहस्य जानने के लिए हम स्टार्टिंग से, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक हम इसका डिस्कशन करते चलेंगे। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, थर्ड है वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रपोजिशन संबंध सूचक अव्यय और 7th है कंजंक्शन संयोजक यानी कि जोड़ने वाला और 8th है इंटरजेक्शन विस्मय सूचक यानी कि हैरानी वाला और 9th और लास्ट है आर्टिकल्स अनुच्छेद। तो स्टूडेंट्स हम जानेंगे बारी बारी से नाउन को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउन को। तो नाउन इसकी डेफिनेशन से नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन यानी संज्ञा, एक नाम वाला शब्द है। स्टूडेंट्स जितनी भी वर्ल्ड में चीजें हैं उनका अपना एक डेफिनेट नेम होता है, यानी कि जो हम जानते हैं चीजों को उनके किससे जानते हैं, नाम से। जो भी जितनी चीजें हैं वर्ल्ड में वो उनका अपना एक निश्चित नेम होता है, एक अपना निश्चित नेम होता है। तो उसकी वजह से ही हम उनको जानते हैं, उनके बारे में जानकारी होती है। मीन्स है जो नाउन है बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। जितनी भी चीजें हैं वर्ल्ड में पाई जाती हैं उनका एक निश्चित नेम होता है जिनको हम उनके नाम से जानते हैं। मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टाइप यानी वर्ड टाइप है
नाउन। जितनी भी चीजें उनका डेफिनेट नेम है, वही डेफिनेट नेम उनका क्या कहलाता है, वो नाउन। किताब है, घोड़ा है ना, बैग है, जितनी भी चीजें हैं, मनुष्य है, घर है, पशु है, पक्षी है, नदी है, तालाब है, झील है, झरने हैं, है ना, रंग है, जितने भी हैं सब, सभी के सभी जो उनका नेम है, रियल नेम, वो क्या होता है, नाउन। तो आज से पहले आपने शायद ऐसी डेफिनेशन को नहीं देना होगा, नहीं सीखा होगा। सेकंड है प्रोनाउन। सेकंड है प्रोनाउन। भाई इसके एग्जांपल की बात कर ले तो जैसे कि मार्कर, बेंच, टेबल, एक्सेट्रा। और सेकंड है प्रोनाउन। देखो इसको हमें तोड़ना है, जिसको हम सीखेंगे आगे। स्टूडेंट्स इसके नेम को जानेंगे हम एक ट्रिक के थ्रू, ट्रिक के माध्यम से, जिसका एक छोटा सा कोड वर्ड है, एक नेम है नपा वेप्सिया। नपा वेप्सिया यानी NPA, नपा वेप, VAP, वेप CIA, सिया, नपा वेप्सिया। यानी कि N फॉर नाउन, P फॉर प्रोनाउन, A फॉर एडजेक्टिव, V फॉर वर्ब, A फॉर एडवर्ब और P फॉर प्रेपोजिशन, C फॉर कंजंक्शन, I फॉर इंटरजेक्शन और A फॉर आर्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं नाउन से। मैंने पीछे भी बताया आपको, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। इतना ही आप याद रखो कि नाउन संज्ञा एक नाम वाला शब्द है। प्रोनाउन, देखो इसको हमें डिवाइड करना है दो भागों में, प्रोनाउन को, प्रो और नाउन, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। अब प्रो मीन्स होता है के स्थान पर, के स्थान पर, और नाउन मीन्स संज्ञा। तो आप शब्दों से, शब्दों का तात्पर्य जान रहे होंगे, के स्थान पर संज्ञा, यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। स्टूडेंट्स मैं एक जानकारी आपको और बता दूं, किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको ये प्रो प्रीफिक्स मिल जाए, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, तो उसका मीन्स होता है के बदले, के स्थान पर, के अतिरिक्त, के अलावा। इतने इसके मीन्स हैं, के स्थान पर, के अतिरिक्त, के अलावा, के बजाय, इतने इसके मीन्स हैं। के स्थान पर, के अतिरिक्त, के अलावा, के बजाय या की जगह, की जगह, इतने इसके मीन्स हैं। तो उसका मीन्स क्या हो जाता है, जो भी उसके बाद में वर्ड ऐड हो रहा हो यहां, तो जो वर्ड है उसके स्थान पर प्रयोग होने वाला जो कंप्लीट वर्ड है वो उसका मीन्स हो जाएगा प्रोनाउन। प्रो मीन्स के स्थान पर, नाउन मीन्स संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला ही क्या कहलाता है, प्रोनाउन। कंप्लीट हो गई डेफिनेशन याद इसकी। प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर, यानी कि रिप्लेस ऑफ नाउन, दैट वर्ड्स आर यूज्ड। देखो डेफिनेशन आप इसकी नोट डाउन करते रहना। दैट वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, दैट वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, आर कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर इसका नेम है, अगर हम इसके नेम की जगह कहने लगे अरे इसे देना, इसे देना, उसे देना, तो ये इसे उसे जो है ये ही प्रोनाउन है, ये ही क्या है,
प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन, यानी कि दिस दैट। जैसे ही, सी, इट और दे। मान लो अगर हम वह कहें तो एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिया जाए तब और क्लियर हो जाएगा इसका। जैसे कि राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, और हम ये कहने लगे ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। कौन विद्यार्थी है? राम। तो राम जो है उसका नेम है, उस नेम की जगह हमने जो दूसरा वर्ड यूज किया है वो क्या है? प्रोनाउन। तो राम क्या है यहां पर? नाउन। नाउन क्या है? राम। और राम के स्थान पर रिप्लेस पर क्या यूज हुआ यहां पर? ही। तो ही हुआ है प्रोनाउन, ही हुआ है प्रोनाउन और राम हुआ है नाउन। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही जानेंगे एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम जानेंगे एडजेक्टिव को, यानी विशेषण को। तो विशेषण की डेफिनेशन देखते हैं कि न्यू पैटर्न से डिनोटर्स द क्वालिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी डिनोटर्स बताने वाले, द क्वालिटीज मींस विशेषताओं को, ऑफ नाउन्स संज्ञाओं की और प्रोनाउंस सर्वनामों की, आर कॉल्ड कहे जाते हैं एडजेक्टिव्स विशेषण। जो कि संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है दिस मार्कर इज ब्लैक, यह मार्कर काला है। तो मार्कर आपको दिखाई दे रहा होगा रियल में है तो ब्लैक, लेकिन सभी मार्कर काले नहीं होते, सभी मार्कर काले नहीं होते, कुछ व्हाइट भी होते हैं कलर में। दिस मार्कर इज व्हाइट और दिस मार्कर इज यूजलेस, यह मार्कर श्वेत है, सफेद है, और यह मार्कर खराब है, बेकार है। तो मार्कर के बारे में हम कितनी भी विशेषताएं, जितनी भी विशेषताएं इसकी बताएं, विशेषताएं यानी कि दो तरह से विशेषताएं होती हैं क्वालिटी की, एक तो रियल वाली, एक इररियल वाली, यानी कि एक सच्ची और एक झूठी, यानी गुण और अवगुण, गुण और अवगुण। तो मान लो इसके गुण या दोषों का वर्णन हम किसी भी प्रकार से कर सके, जितनी भी बातें हम इसके बारे में बता सकते हैं, तो वो सभी की सभी क्या कहलाएंगी? विशेषण कहलाएंगी, एडजेक्टिव कहलाएंगी। जैसे कि ब्लैक, तो ब्लैक किसकी क्वालिटी हुई? फर्स्ट नंबर। व्हाइट सेकंड नंबर, और यूजलेस बेकार थर्ड नंबर। मान लो शॉर्ट कहें, थिन कहें, फैट कहें, है ना, कुछ भी कहें इसके बारे में, जितना भी कहें वो कम ही कम है। तो हम एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में जितने भी गुण या अवगुणों का हम डिस्क्रिप्शन यानी विवरण या जो क्वालिटी है उसको बता सकते हैं, वो सभी की सभी क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो क्लियर है? तो नेक्स्ट हम जानेंगे फोर्थ नंबर। फ्रेंड्स नेक्स्ट जानेंगे फोर्थ नंबर वर्ब मींस क्रिया को। पहले हिंदी में बात क्लियर कर लेते हैं इसकी, इंग्लिश में बाद में जाएंगे। क्रिया, क्रिया आप ये कहो क्रिया 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 क्रिया, किसी काम को क्रिया, है ना, क्रिया। कभी क्रिया वो भी होता है, काले को भी कहते हैं क्रिया, लेकिन काले को नहीं, यहां पर काम को कर रहा है ना। तो डिनोट्स, जो जानते हैं आगे, डिनोट्स टू एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। डिनोट्स प्रदर्शित करती है कौन? वर्ब। तो वर्ब डिनोट्स टू एन एक्शन, एक्शन मींस होता है काम, तो डिनोट्स प्रदर्शित करती है टू एन एक्शन, काम को, डन जो किया जाता है, बाय के द्वारा, सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता के द्वारा किए गए काम को प्रदर्शित करना, जिसका वर्क होता है, जिसका काम होता है, वो होती है क्रिया। यानी कर्ता के द्वारा किए गए काम को जो बताती है वो होती है हमारी वर्ब। क्लियर? तो जानते हैं एग्जांपल से, रमेश इज रीडिंग इंग्लिश, रमेश इज रीडिंग पढ़ रहा है इंग्लिश, अंग्रेजी, रमेश अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो जो हमें बता रही है, क्रिया बता रही है कि रीडिंग पढ़ रहा है, क्या कर रहा है भाई? पढ़ रहा है। अर्थात इसमें जो काम हो रहा है, जो वर्क हो, जो भी सेंटेंस में वर्क किया जाए मींस काम किया जाए, वो काम ही होता है वर्ब यानी कि क्रिया। जैसे
इसमें काम क्या हो रहा है, किताब का पढ़ना, किताब को पढ़ना, कि रमेश के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है, तो किताब का जो पढ़ना है वो हो रहा है वर्ब। क्लियर? यानी कि जो भी वर्क किया जाए सेंटेंस में वो वर्क ही होता है वर्ब। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में जानते हैं, पुष्पा विल टेल ए स्टोरी टू अस। पुष्पा हमें कहानी सुनाएगी, लेकिन प्रेजेंट में ही नहीं, फ्यूचर में भी जो इमेजिन की जाती है, कल्पना की जाती है, वो भी होती है वर्ब। क्योंकि भी जो इमेजिन है, कल्पना है, काम की जो प्लानिंग है, वो फ्यूचर में भी की जाती है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। जो क्या हुआ टाइम गुजर जाता है, पास्ट हो जाता है, तो भी वो हो जाता है हमारा पास्ट। लेकिन जो प्लानिंग फ्यूचर में की जाती है, जो प्लानिंग, जैसे कि पुष्पा विल टेल ए स्टोरी टू अस, पुष्पा हमें एक कहानी सुनाएगी, एक कहानी बताएगी। तो पुष्पा क्या करेगी, हमको एक कहानी सुनाएगी। पुष्पा का काम है यहां पर कहानी सुनाना, तो टेल सुनाना, तो सुनाना हो गया यहां पर वर्ब, सुनाना। तो क्लियर है? नेक्स्ट हम जानेंगे 5th नंबर, स्टूडेंट्स नेक्स्ट जानेंगे हम एडवर्ब, क्रिया विशेषण को। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है डिनोट्स टू ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। डिनोट्स प्रदर्शित करती है टू ए वर्ब, एक क्रिया को, यानी क्रिया की विशेषता बताती है। एडजेक्टिव विशेषण की विशेषता बताती है, और अनदर एडवर्ब अन्य क्रिया विशेषण की। यानी कि एडवर्ब इज ए वर्ड टाइप दैट मॉडिफाइज टू ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो एक क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है, और अनदर एडवर्ब यानी कि अन्य क्रिया विशेषण की जो सेंटेंस में प्रयुक्त हो रही है, यूज हो रही है, उसकी विशेषता भी बताता है एडवर्ब। तो जानेंगे हम एग्जांपल्स के थ्रू। द डियर रन्स फास्ट, डियर रन्स फास्ट, हिरन तेज दौड़ता है, हिरन तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है भाई? तेज। तो जो फास्ट है वो है एडवर्ब। रियल में एडजेक्टिव है, लेकिन अब इस एडजेक्टिव ने भी वर्ब की विशेषता बता दी। लेकिन एडजेक्टिव तो वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। अगर ये सेंटेंस ऐसे ना होकर के कुछ इस तरह से होता, द ब्लैक डियर रन्स फास्ट, तो आप देखो इसमें दो एडजेक्टिव दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक तो ब्लैक और डियर। मैंने आपको पहले बताया है कि जो एडजेक्टिव वर्ड है तो नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा, बिफोर यूज होगा। तो ये नाउन है, नाउन से पहले आकर के यूज हुआ है, तो ये हो रहा है हमारा एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसने मॉडिफाई किया है डियर को, डियर की विशेषता बताई है, क्वालिटी बताई है कि काला हिरन, काला हिरन, हिरन कैसा है? काला है। जो रन्स दौड़ता है फास्ट मींस तेज, तेज दौड़ता है। और ये जो एडजेक्टिव है वो रियल में एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव अब नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये विशेषता नाउन या प्रोनाउन की नहीं बता रहा, अब वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये जो वर्ड है वो है वर्ब, इसीलिए ये जो वर्ड है वो हो गया वर्ब, ये है वर्ब। और ये जो शब्द है जो विशेषता बता रहा है वर्ब की, वो हो गया एडवर्ब, एडवर्ब। क्योंकि देखो ये एडवर्ब दो चीजों से मिलकर के बना है, एक तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस वर्ब, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एडवर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब। एडवर्ब जो मिलकर के बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एडजेक्टिव और वर्ब, यानी कि विशेषण से और क्रिया से। क्रिया विशेषण तभी तो हो रहा है, जैसे कि हिंदी में क्लियर है
क्रिया विशेषण, क्योंकि एड से एडजेक्टिव है और वर्ब तो कंप्लीट दे रखा है, तो एड वर्ब यानी एडजेक्टिव और वर्ब। और नेक्स्ट है, देखो इस एग्जांपल को, द डियर रन्स फास्ट, हिरण तेज दौड़ता है। ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी कि अब नाउन की नहीं बता रहा, क्योंकि यहां पर हमने देखा था कि ब्लैक ने तो डियर की बताई थी और फास्ट ने रन्स की बताई, इसीलिए यहाँ फास्ट रन्स की बता रहा है। ये एडजेक्टिव ना हो करके वर्ब को डिनोट्स कर रहा है, वर्ब को, तो ये हो गया एड वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव और वर्ब। अब दोनों का क्या हो गया, एड वर्ब। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जानेंगे द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर। द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर, फॉक्स बहुत चालाक था, फॉक्स बहुत चालाक थी, फॉक्स बहुत चालाक था। तो बहुत, वेरी, क्लेवर है एडजेक्टिव, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की भी इस वेरी ने विशेषता बताई। अब जो वेरी वर्ड है क्लेवर की विशेषता बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव, यहां देखो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा, वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि नाउन तो ये था, है ना, नाउन की विशेषता बताने वाला तो क्या है भाई, एडवर्ब है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला क्या है, एडवर्ब, यानी कि वेरी यहां पर हो गया एडवर्ब, एडवर्ब। और क्लेवर हो रहा है एडजेक्टिव, क्लेवर क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो इसलिए एडवर्ब जो हमारा एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला भी एडवर्ब होता है। नेक्स्ट है, ही स्पीक्स टू लाउडली, वह स्पीक्स बोलता है, टू मीन्स ज्यादा, लाउडली मीन्स जोर से, वह जोर से बोलता है, यानी कि बहुत जोर से बोलता है, बहुत जोर से बोलता है। अब टू मीन्स ज्यादा, ये ज्यादा कम, ये सभी के सभी क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये मोस्टली जो एडवर्ब होती है लास्ट में एल वाई देखने को हमें मिलता है वर्ड के लास्ट में, तो एल वाई है इसमें भाई, लाउड, लाउड और लाउडली। अब लाउड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से अगर एडवर्ब बनाना है तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एल वाई, सफिक्स जोड़ना पड़ेगा, अनुलग्न जोड़ना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, मींस लाउडली, लाउडली। तो लाउडली क्या हो गया, ये अब एडवर्ब हो गया, क्योंकि इसमें एल वाई सफिक्स जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये एडजेक्टिव और सफिक्स जुड़ करके मिला बना है एडवर्ब। और इसकी भी विशेषता बताई है टू ने, तो ये टू जो विशेषता बता रहा है एडवर्ब की, तो इसीलिए ये जो हमारा टू है ये भी क्या है, अनोदर एडवर्ब है, अनोदर एडवर्ब है। क्लियर है, अनोदर एडवर्ब भी तो है ना, तो अनोदर एडवर्ब, ये अनोदर एडवर्ब है, ये अनोदर। बढ़िया समझने के लिए क्लास को देखना पड़ता है, वरना फास्टली से चले जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जानेंगे 6 नंबर प्रपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन। कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं प्रपोजिशन, कुछ करते हैं प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन प्रीपोजिशन। मेनली बात क्या है, जानना आना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए हमें, उच्चारण इसका कोई भी मायने नहीं रखता। संबंध सूचक अव्यय, यानी प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, इसकी डेफिनेशन है डिनोट्स द रिलेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन टू अनोदर नाउन और प्रोनाउन, यानी कि डिनोट्स जो प्रदर्शित करता है द रिलेशन, संबंध को, क्योंकि नेम से भी देख रहे होगे, संबंध की सूचना देने वाला अव्यय, यानी कि ऐसा वर्ड जो एक नाउन का या प्रोनाउन का रिलेशन यानी संबंध किसी अनोदर, किसी अन्य नाउन और प्रोनाउन के साथ जो बताए वो हो जाएगा प्रीपोजिशन। देखो इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि देखो प्रीपोजिशन,
और पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, प्री मीन्स पहले या पूर्व, पोजीशन माने स्थिति, दशा, अवस्था, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के, पूर्व आकर के उसकी स्थिति, दशा, अवस्था का वर्णन करेगा, की सूचना देगा। तो जो वो वर्ड जो नाउन प्रोनाउन का रिलेशन या किसी नाउन या प्रोनाउन की अवस्था या दशा गुण का जिक्र या सूचना दे, वो हो जाएगा प्रीपोजिशन, यानी कि उससे पहले आकर के उसके बारे में बताए। तो वो जो वर्ड उस नाउन से पहले आकर के जो यूज हुआ है और उसके बारे में उसकी स्थिति, दशा, अवस्था का जो जिक्र कर दे, बता दे, तो वो वर्ड हमारा कहलाता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल हैं, जानेंगे। शी इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है, वह कमरे के अंदर है। ये इन ये द रूम, रूम है नाउन, और नाउन से पहले आकर के प्रयोग हुआ जो वर्ड है वह है प्रीपोजिशन। कैसे जाना प्रीपोजिशन है कि भाई कुछ और है, क्योंकि नाउन से जो पहले आ रहा है, नाउन से जो पहले आ रहा है और अपना रिलेशन, अपना संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ, इसकी 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, यहां पर देख लें आप। नाउन का संबंध नाउन से, नाउन का संबंध प्रोनाउन से, प्रोनाउन का संबंध प्रोनाउन से, और प्रोनाउन का संबंध नाउन से। ये कंडीशन है स्टूडेंट्स, याद रखना इनको, जरूर आप नोट डाउन कर लेना। जब इतनी मेहनत आप कर रहे हो पढ़ने में, तो नोट्स भी बनाते चलें। नाउन का रिलेशन नाउन से बताएगा। सेंटेंस में हो सकता है कि जिस नाउन से पहले आकर के जो प्रीपोजिशन यूज हुई है उसकी जो क्वालिटी है वो या रिलेशन है, तो वो किसी अन्य नाउन के साथ बताए, या जो नाउन से पहले प्रयोग हो रही है तो किसी दूसरे प्रोनाउन का बताएगी वो रिलेशन। प्रोनाउन से प्रोनाउन का, प्रोनाउन से नाउन का, ये कंडीशन है 4, याद रखिएगा। तो ये नाउन से पहले यूज हुई है, नाउन से पहले यूज हुआ है वर्ड, तो वर्ड टाइप है वो है इन प्रीपोजिशन है। कैसे है? क्योंकि नाउन से पहले आ रही है और इसका रिलेशन किसी अन्य नाउन से बता रही है, का मतलब है उसकी दशा अवस्था का बता रही है। शी इज इन द रूम, वह कमरे में, वह कहां है? कमरे में है। वो बता रही है कि कमरे के अंदर है, कमरे के अंदर है, उसकी अवस्था को बता दिया, उसकी स्थिति को बता दिया। तो ये जो वर्ड है ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन। तो ये कौन सी कंडीशन है अप्लाई हो रही है? नाउन से पहले यूज हो रहा है वर्ड, नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रीपोजिशन है वो वही प्रोनाउन वाली, यानी ये सेकंड कंडीशन हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है क्योंकि नाउन से पहले आ रही है और प्रोनाउन से उसका रिलेशन बता दिया है, प्रोनाउन से रिलेशन बताया है और नाउन से पहले यूज हुई है। भाई नाउन से पहले यूज हुई है, प्रोनाउन से उसका रिलेशन बताया, तो सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी इसमें, वही सेकंड कंडीशन। बेटा इसको जरूर आप नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल ही बहुत महत्वपूर्ण है यो। और सेकंड है द ए फॉक्स वाज अंडर द ट्री, ए फॉक्स वाज अंडर द ट्री, ट्री लोमड़ी पेड़ के नीचे है, सॉरी लोमड़ी पेड़ के नीचे थी, लोमड़ी पेड़ के नीचे थी। तो ये द ट्री, ट्री क्या है? पेड़, पेड़ यानी कि नाउन, नाउन, नाउन से पहले यूज हुआ है वर्ड, तो प्रीपोजिशन है। और ये एक फॉक्स, ये भी एक क्या है? नाउन है, ये भी क्या है? नाउन। तो ये पहली कंडीशन इसमें यूज हो रही है, पहली कंडीशन, क्योंकि नाउन से पहले आकर के यूज हुई है और इसका जो रिलेशन है किसी अन्य नाउन के साथ बताया है। तो सेकंड यानी फर्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई हुई। और थर्ड जानेंगे, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें मेज पर हैं, मेरी किताबें मेज पर हैं। माई बुक्स, मेरी किताबें, मेरी किताबें। तो इसमें हम नाउन या प्रोनाउन को पहचाने, तो सेकंड जो वर्ड है पजेसिव केस में लास्ट का जो वर्ड होता है। स्टूडेंट्स एक और इंफॉर्मेशन इसके साथ साथ बता दूं मैं आपको कि जो पजेसिव केस है, पीसी पजेसिव केस,
तो उसका जो लास्ट वर्ड होता है, मान लो जैसे कि माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, तो इसमें जो मेन वर्ड है, लास्ट का जो वर्ड है, वो तीन चीज हमें बताता है, नाउन, नंबर और जेंडर। अगर आपको इसमें पॉजेसिव केस में दिक्कत हो तो लास्ट वर्ड को आप पकड़ लेना, तो उससे कंफर्म हो जाएगा आपको नाउन भी, नंबर भी और जेंडर भी। तो इसमें हमें ये केस क्यों बताया मैंने, क्योंकि यहां पर पॉजेसिव केस में ही है सब्जेक्ट माई बुक्स, तो हमारा जो लास्ट वर्ड है बुक्स, वो हमारा नाउन है, नाउन है। और आर ऑन द टेबल, टेबल में क्या है, नाउन, तो नाउन से पहले आकर के वर्ड यूज हुआ है ऑन, ऑन हो रही है प्रीपोजिशन, तो इसका रिलेशन इस अन्य प्रोनाउन सॉरी नाउन के साथ बताया है। और फोर्थ है सी हैज कम बाई कार, वह कार के द्वारा आ चुकी है, वह कार के द्वारा आई है, तो कार, कार क्या है, नाउन, कार क्या है, नाउन, और नाउन से पहले जो वर्ड हो रहा है वो है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। अब इसका रिलेशन, इसका जो संबंध है, इसका जो रिलेशन है वो प्रोनाउन के साथ बताया है। इसीलिए ये जो नाउन से पहले जो वर्ड यूज हुआ है वो प्रीपोजिशन। क्यों है प्रीपोजिशन, क्योंकि इसकी स्थिति बताइए कि वह कार के द्वारा आई है, वह कार से आई है, कार के द्वारा आई है, इसलिए ये वर्ड यानी वाई जो है हमारा प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हम जानेंगे 7 नंबर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जानेंगे कंजंक्शन को, यानी संयोजक। संयोजक क्या होता है, पहले इसको मैं एक मौखिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आप सभी वाकिफ है ट्रैक्टर और ट्रॉली से, जैसे कि ट्रैक्टर को ट्रॉली से अगर जोड़ना है तो उसमें कब जोड़ेंगे, जब उसकी पिन लगेगी। तो सेम कंडीशन, सेम चीज यहां पर अप्लाई हो जाती है कंजंक्शन पर, यानी कि कंजंक्शन, इससे एक क्लू, एक आइडिया हमें आता है कि भाई जो कंजंक्शन होता है वो जोड़ने का काम करता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। वो जो दो चीजें हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, बस ये जानना है तो समझ लो हमें कंजंक्शन लर्न हो गया। जॉइंट्स जोड़ता है वर्ड्स शब्दों को, उन दो चीजों में कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो दो शब्द हो सकते हैं, दो वर्ड्स हो सकते हैं, क्लोजेज उपवाक्य हो सकते हैं, सेंटेंसेज वाक्य हो सकते हैं, वो दो शब्द हो सकते हैं, उपवाक्य हो सकते हैं, और तीसरा वाक्य हो सकते हैं। फर्स्ट है जैसे कि आफ्टर, वो वर्ड्स क्या है, आफ्टर, बिफोर, ऑलरेडी, एंड और ईटीसी, ये वर्ड्स हैं। कुछ एक्स्ट्रा और भी वर्ड हैं तो जो हमें जॉइंटर का काम करते हैं, जॉइंट का काम करते हैं, यानी बेल्डर का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू जानते हैं, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो इसमें बिफोर जो हमारा वर्ड है वो है कंजंक्शन। क्यों है, क्योंकि इसने सेंटेंस फर्स्ट को सेंटेंस सेकंड से जोड़ दिया है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ा है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि वो दो चीजें क्या हो सकती हैं, शब्द हो सकते हैं, उपवाक्य हो सकते हैं, और वाक्य हो सकते हैं। तो यहां पर कंडीशन हमारी वाक्य वाली हो रही है, यानी कि सेंटेंस फर्स्ट को सेंटेंस सेकंड से जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कंजंक्शन है बिफोर। तो इसलिए यहां पर कहा जा सकता है कि बिफोर क्या है, कंजंक्शन है। बिफोर क्या है, कंजंक्शन। क्यों है, क्योंकि इसने सेंटेंस फर्स्ट को सेंटेंस सेकंड से जोड़ने का काम कर दिया, इसलिए ये बिफोर कंजंक्शन है। और सेकंड है राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं। तो एंड ने, यानी राम और श्याम को एंड जो वर्ड है उसने जोड़ दिया, कंजंक्शन कर दिया उसका, यानी कि ये जो वर्ड है हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन
क्या है? एंड। क्यों है? क्योंकि दो वर्ड हैं राम और श्याम, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। थर्ड है फार्मर्स हैड कट टू देयर क्रॉप्स ऑलरेडी इट स्टार्टेड रेन। बारिश होने से पहले ही किसान अपनी फसलों को काट चुके थे। तो यहां पर जो वर्ड है हमारा ऑलरेडी, इससे पहला सेंटेंस फर्स्ट हो रहा है और दूसरा हो रहा है सेंटेंस सेकंड। तो इसलिए इसने सेंटेंस फर्स्ट को सेंटेंस सेकंड से ज्वाइन कर दिया, इसलिए ये जो वर्ड है हमारा कंजंक्शन है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट हम जानेंगे 8th नंबर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मय सूचक अव्यय। विस्मय, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं जिसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरजेक्शन का जो एक मार्क है, चिन्ह है, जिसमें विस्मय बताया जाता है, वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें जो इंटरजेक्शन है, हैरानी, आश्चर्य, सुख, दुख, ओहो, अरे, हे, शाबाशी और छी सी भी इसी में आता है, कितना, कैसा, कैसी, कैसे आदि। इसमें आश्चर्य प्रकट करने वाले जो वर्ड है, हैरानी प्रकट करने वाले वर्ड, वो सभी के सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सरप्राइज, अलास, हुर्रा, ओहो, ओ, ब्रेवो, फाई, व्हाट, हाउ एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो डेफिनेशन हो जाती है इसकी, दीज वर्ड्स डिनोट्स, ये शब्द प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं द फास्ट फीलिंग, तीव्र भावनाओं को, हार्ट्स, हृदयों की, ये हृदय की यानी हृदयों की तीव्र भावनाओं को प्रकट करते हैं। कौन से शब्द? जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्सक्लेमेशन जो वर्ड्स आते हैं, जो इंटरजेक्शन वाले इंक्लूड हैं, वो हमारे हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये शांत या साइलेंट पोजीशन में यानी हिडन पोजीशन में ये भावनाएं, ये फीलिंग्स है हमारे हार्ट्स में, इनर जो साउल है उसमें हिडन पोजीशन में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, बड़ी खुशी की बात है, वी हैव, हमने, वॉन, जीता है, द मैच, मैच, बड़ी खुशी की बात है कि हमने मैच जीता है, हमने मैच जीत लिया है। तो इससे जो भावनाएं हैं वो खुशी की प्रकट हो रही हैं, यानी कि सुख वाली, खुशी की। और सेकंड है एलास सी डाइड सो यंग। एलास दुख के लिए होता है ये, एलास बड़े दुख की बात है, सी डाइड वह मर गई, सो यंग इतनी युवा, वह इतनी युवा मर गई, या उसकी इतनी युवा अवस्था में डेथ हो गई, मौत हो गई, बड़े दुख की बात है। तो इससे जो फीलिंग्स हैं वो सैडनेस की हैं, दुख की हैं। ब्रेवो, ये शाबाशी के लिए यूज होता है, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। फोर्थ है व्हाट, यू हैव रिजाइन, व्हाट मींस क्या, क्या, यू हैव, आपने रिजाइन त्याग पत्र दे दिया है, क्या आपने इस्तीफा दे दिया है। इससे जो एक सरप्राइज की जो फीलिंग्स है हमारे इनर साउल से, वो रिप्रेजेंट्स होती है, प्रस्तुत होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे लास्ट आर्टिकल्स। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट नंबर यानी कि 9 आर्टिकल्स, अनुच्छेद। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन बिफोर इट यूज। डिनोट्स प्रदर्शित करता है द क्वालिटी गुण को, ऑफ ए नाउन संज्ञा के, बिफोर पहले, इट यूज इससे प्रयोग होकर के, यानी कि नाउन से पहले प्रयोग होकर के, नाउन से पहले आकर के उसकी क्वालिटी को बताता है, तो वो कहलाता है आर्टिकल। वो आर्टिकल कहलाते हैं जो नाउन से पहले यूज होकर के उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसके गुण को बताते हैं। लेकिन आप इसका रिलेशन, इसको रिलेट एडजेक्टिव से ना करें, क्योंकि वो गुण, अवस्था, दोषों का वर्णन करता है या क्वालिटी को। ये होते हैं हमारे 2 टाइप के, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट, यानी कि दा जो है हमारा डेफिनिट आर्टिकल है और एन है इनडेफिनिट।
इंडेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित अनुच्छेद और अनिश्चित, अनिश्चित और निश्चित। अब बात करते हैं एग्जांपल पर। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार पशु है, जानवर है। तो द डॉग नाउन से पहले यूज हो करके उसकी क्वालिटी को बताता है, नाउन से पहले यूज होकर के उसकी क्वालिटी को बताता है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है। और सेकंड है यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। अब ए और एन पर डिस्कशन कर ले। वोवेल कॉन्सोनेंट आपको लर्न है, वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स जो भी वर्ड है, अगर वो ए ई आई ओ यू से स्टार्टिंग हो रही है तो उनको उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग एंड उनके इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में हमें ऐड करना होता है। और बाकी जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट लेटर है या कॉन्सोनेंट वर्ड है, और कॉन्सोनेंट वर्ड का जो इनिशियली लेटर है वो कॉन्सोनेंट पढ़ रहा है, जो वर्ड का जो इनिशियली यानी कि प्रारंभिक वर्ड का शुरू का जो लेटर है। मान लो जैसे कि ये शब्द है एनिमल, तो इसमें ए आ रहा है स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही बात बतानी ये है कि कॉन्सोनेंट से जो वर्ड की शुरुआत हो रही है, कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए वर्ड के स्टार्टिंग में, तो वो उससे पहले हमें ए यूज करना है। क्या यूज करना है? ए यूज करना है। और अगर उसकी जो शुरुआत है वो वोवेल लेटर से हो रही है उस शब्द की, तो हमें यूज करना है एन। तो जानेंगे यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, यहां पर शुरुआत तो है एच से, लेकिन एच तो होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है ओ, एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, इसलिए यहां पर एन यूज हुआ है जो आर्टिकल है। और थर्ड है दिस इज ए यूजफुल बुक, यह एक उपयोगी किताब है। यूजफुल, यूजफुल, अब इसमें तो यू आ रहा है, यू भी आ रहा है, लेकिन यू हमारा होता है वोवेल, लेकिन प्रोनाउंसिएशन देखो यूजफुल, यूजफुल। अब यह हमारा होता है हिंदी अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट व्यंजन, तो इसीलिए इससे पहले हमें ए लगाना होता है, ये याद रखें। तो ये थी क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो कैसी लगी स्टूडेंट्स, प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।